19वीं सदी ने यूरोप को दो अनमोल तोहफे अता किए। पहला इनकलाब की शक्ल में और दूसरा एक ऐसे इंसान की शक्ल में जिसके ख्यालात ने सदियों पर मुहित अकाइद को चैलेंज कर दिया, और वो शख्स अजीम फलसफी फ्रेडरिक नीत्शे है। और आज की वीडियो में हम उन्हीं के इनकलाबी ख्यालात को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, फ्रेडरिक नीत्शे एक इंतहाई ज़हीन फलसफी थे जिन्होंने अपने इनकलाबी फलसफे के बदौलत मगरबी सोच को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। वैसे तो नीत्शे की 13 किताबों में से हर एक किताब काबिल मुताला है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो इनकी एक किताब जो कि इनके तमाम कामों का शाहकार है, एक ऐसी किताब जो नीत्शे के कम अल्फाज में ज़्यादा बात कहने की सलाहियत का शानदार नमूना है। इस किताब का नाम थस स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा है, यानी उर्दू तर्जुमा और फिर ज़ाराथुस्ट्रा बोल पड़ा। और यही वो किताब है जिसे मैं आप सबको ज़िंदगी में कम से कम एक बार पढ़ने का मशवरा ज़रूर दूंगा। थस स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा और फिर ज़ाराथुस्ट्रा बोल पड़ा। अब ज़ाराथुस्ट्रा ने क्या बोला, किसको बोला, किस लिए बोला, और आखिरी ज़ाराथुस्ट्रा है कौन, ये हम फिर कभी किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हमें इस किताब में मौजूद दो बहुत ज़रूरी नज़रियात को समझना है। याद रहे, ये वही नज़रियात हैं जिन्होंने मगरबी सोच को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इनमें सरे फहरिस्त है उबरमेंश। दोस्तों, उबरमेंश एक जर्मन लफ्ज़ है जिसका मतलब है ओवरमैन या सुपरमैन। नीत्शे के मुताबिक जब कोई माशरा ज़वाल पजीर होता है और इसकी इखलाकी इक़दार कमज़ोर पड़ने लगती हैं, तो वहाँ एक लम्हा ऐसा ज़रूर आता है जब एक गैर मामूली इंसान उभरता है। एक ऐसा इंसान जो रिवायती अखलाकियत की जंजीरों को तोड़ देता है, पुरानी इक़दार को मिटाकर नई हकीकत तख्लीक करता है, और यही इंसान दर हकीकत उबरमेंश कहलाता है। ये उबरमेंश एक मुनफरिद शख्सियत का हामिल होता है जिसकी कुछ नुमायाँ खसूसियात हैं। सबसे पहली और सबसे अहम खसूसियात है खुद तख्लीकी, यानी वो अपने असूल खुद बनाता है। माशरा चाहे जितना भी कहे ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, एक उबरमेंश इन सब के दबाव में नहीं आता। वो अपनी अखलाकियत खुद तख्लीक करता है। वो अक्सरियत के नज़रियात के मुताबिक नहीं चलता। वो किसी भी नज़रिए को माश इसलिए कबूल नहीं करता कि सब उसे मान रहे हैं। एक उबरमेंश हमेशा मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार करता है, क्योंकि वो जानता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, मसाइल दरपेश होंगे, और जब वो मुश्किलात आती हैं तो वो निहायत ही खूबसूरती से इनका सामना करता है, क्योंकि वो पहले ही इनके लिए तैयार होता है। उबरमेंश का नज़रिया दूसरों पर बरतरी हासिल करने का नहीं, बल्कि खुद को बेहतरीन बनाने का नज़रिया है। उबरमेंश बहादुर और मजबूत होता है। वो अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाता है और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसके बरक्स नीत्शे ने लास्ट मैन का नज़रिया भी पेश किया। दोस्तों, नीत्शे के मुताबिक लास्ट मैन वो शख्स होता है जो आराम और आसान ज़िंदगी को पसंद करता है, मुश्किलात से बचता है और आगे बढ़ने की ख्वाहिश नहीं रखता। वो बस मामूली ज़िंदगी गुजारने पर राज़ी रहता है और किसी बड़े मकसद के लिए मेहनत नहीं करता। लेकिन नीत्शे के नज़दीक ज़िंदगी माज बका का नाम नहीं, बल्कि मुसलसल आगे बढ़ने और ख़ुद को बेहतर बनाने का सफ़र है। और यही वो चीज़ है जो विल टू पावर में झलकती है, जो इस किताब में मौजूद दूसरा सबसे अहम नज़रिया है। ये विल टू पावर दर हकीकत ज़िंदगी बदल देने वाला नज़रिया है। ये वो बेकरारी, वो तड़प है जो इंसान को सारी ज़िंदगी खुद पर गालिब आने के लिए मजबूर करती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो मैं कहूँगा विल टू पावर, यानी अपनी सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, अपने आप को इस काबिल बनाना कि ज़िंदगी के मौके ज़ाया ना हो। नीत्शे अपनी किताब में कहता है कि he who has a why to live can bear anyhow, यानी कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी का मकसद जानते हैं, जो ये जानते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है, वो कभी ये सवाल नहीं करते कि मैं कैसे करूं, क्योंकि उनका क्यों यानी कि वाई इतना मजबूत होता है कि वो हर तरीके के चैलेंज पर काबू पा लेते हैं। इनका मकसद ही इनकी राह में दिए जलाता है। दोस्तों, नीत्शे ने अपने इन दो नज़रियों के ज़रिए एक नज़रिए की शदीद मुखालफत की, और उस नज़रिए का नाम है नाहिलिज़म। नाहिलिज़म एक लातीनी लफ्ज़ नाहिल से निकला है, जिसका मतलब है नथिंग। इस फ़लसफ़े के मुताबिक अच्छाई और बुराई का कोई मुस्तकिल मयार नहीं, सब कुछ ज़ाती नुक्ता नज़र पर मुनस्सर है। नाहिलिज़म के पैरोकारों के नज़दीक कोई चीज़ मायने नहीं रखती।
نہ زندگی، نہ جدوجہد اور نہ ہی کامیابی۔ ہر چیز بے مقصد ہے کیونکہ آخر میں سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ نیچے کو خدشہ تھا کہ عیسائیت کے زوال کے بعد لوگ نائلزم کا شکار ہو جائیں گے، اسی لیے نیچے کے اوبرمین جیسے نظریات نائلزم کے خلاف ایک متبادل تھے۔ دوستو، نیچے کے خیالات سے چاہے آپ اختلاف کریں یا اتفاق، لیکن ایک حقیقت اٹل ہے، اور وہ یہ کہ ہر نظریہ سوچ کے نئے دروازے کھولتا ہے۔ بادشاہ کیا یہ کہ جستجو کی لو روشن رہے۔ شکریہ۔